रुको, अपने नबी की शान सुनते जाओ। एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आपने पहली मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तिताअत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म न था। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके तोड़ दिया था। तो मैंने लिहाफ लिया और लेट गया, और उधर मेरा मालिक जो मुझे ये देखने आया था कि मैं जौ को पीस रहा हूँ या नहीं, मुझे इस तरह से लिहाफ में लेटा हुआ देखकर आग बगोला हो गया। तो उसने मेरा लिहाफ उतरवा दिया और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मुतय्यन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो? तो मैंने जवाब में कहा कि जाओ जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से मर्जी रहूं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मद्दावा करने वाला कोई नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चल दिए, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो मैंने कहा कि बस, मैं ना कहता था कि यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मद्दावा करने वाला कोई नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल के ये अल्फाज सुनकर भी आगे चलते रहे। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि जो दिल में हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम था कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया और उसके हाथ में एक गरम दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा कि तुम ये खाओ और पियो और जाके सो जाओ। तो मैंने कहा कि ये जौ कौन पीसेगा? ना पीसे तो मालिक सुबह मुझे बहुत मारेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सो जाओ, ये जौ तुम्हारे हिस्से के मैं पीसूँगा, तुम मुझसे ये सुबह पीसे हुए ले लेना। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजनबी हबशी ग़ुलाम की खातिर सारी रात चक्की पीस कर उसके जौ पीसे, और जब वो सुबह हज़रत बिलाल उठे उन्हें पीसे हुए जौ दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे दूध दिया और दवा दी। और फिर तीसरी रात भी जब तक मैं ठीक नहीं हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए, मैं उनके लिए अजनबी था, वो मेरे लिए जौ पीसते सारी रात बैठकर, और मेरे लिए दवा और गर्म दूध लेकर आते, और मैं सारी रात आराम करता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सारी रात जौ पीसते। और जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि ये रहमतुल आलमीन है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो तब उस लाफानी इश्क ने जन्म लिया। और आज भी हज़रत बिलाल को सहाबी रसूल बाद में और आशिक रसूल पहले कहते हैं। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।